मसीह की, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में सजीव वाहिनी के सारे दर्शकों को सादर प्रणाम। ये हमारा हिंदी वर्चुअल लाइव सर्विस आप हर रविवार 8:30 बजे यूट्यूब और फेसबुक में देख सकते हैं। हर किसी को कुछ न कुछ समस्या है, लेकिन हम जो मसीह को मानते हैं वही समय को बदलता है और ऋतुओं को बदलता है। वही राजाओं को शक्ति देता है और वही उनकी शक्ति छीनता है। वही बुद्धि और ज्ञान देता है। चलिए इसी विश्वास के साथ कि प्रभु हमें ज्ञान दे हर समस्या को सुलझाने के लिए आज का ये कार्यक्रम शुरू करते हैं प्रार्थना से और कुछ गीतों से इस परम पिता की स्तुति आराधना करेंगे। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर का बहुत धन्यवाद है। एक बार फिर से परमेश्वर ने आप सबके रूबरू होने का मौका दिया। तो आज के संदेश में जाने से पहले, इससे पहले कि हम आज के संदेश पर मनन करें, परमेश्वर के वचन पर मनन करें, हम प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने एक बार फिर से हमें दिया है कि हम आपके चरणों में झुककर पिता परमेश्वर आपके पवित्र वचन को सुनने में, उस पर मनन करने में कुछ समय बिता सकें। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, इन कठिन समयों में प्रभु आप हमारे साथ रहे हैं, आपने हमें संभाला है, अपने अनुग्रह में बनाए रखा है पिता परमेश्वर। और प्रभु आपकी भलाइयां हमारे जीवन में निरंतर बनी रहती हैं। इन सारी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस आशीष भरे समय के लिए धन्यवादी हैं प्रभु, जो निरंतर हमें प्रभु एक दूसरे के साथ संगति करने के लिए मिलता है। आपके वचनों के द्वारा प्रभु आप अपने अलग अलग दासों के द्वारा हम सबसे बात करते हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर, आपकी वफादारी के लिए, आपकी विश्वास योग्यता के लिए। एक बार फिर से आज के दिन जब प्रभु हम आपके वचन पर मनन करने जा रहे हैं, आप हम पर अनुग्रह करें प्यारे परमेश्वर। और प्रभु हम आपके वचन पर पूरे मन के साथ प्रभु मनन कर सकें। हमारे हृदयों की जमीन को, हमारे हृदयों की भूमि को नरम करें पिता, ताकि जब आपके वचन का बीज बोया जाता है वह प्रभु उगे और प्रभु फलवंत हो। प्रेमी परमेश्वर, आप हम सब पर दया करिए, वचन हमारे जीवनों में फल लाए और पिता परमेश्वर हम आपके सच्चे गवाह ठहरें। लोग हमारे जीवनों को देखें और जानने पाएं कि ये परमेश्वर के सच्चे लोग हैं। प्रेमी परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते हैं। दास को भी प्रभु आपके हाथों में लें पिता परमेश्वर, कमी कमजोरी में आप इस्तेमाल करें, आपके नाम की महिमा आज के वचन के द्वारा होने पाए। प्रभु महान परमेश्वर, मनुष्य के विचारों को दूर करें, अपनी स्वर्गीय बातें हम तक पहुंचाएं पिता परमेश्वर। दया करें, आपके पवित्र नाम को ऊंचा करते हुए प्रार्थना विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, सारे सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट
आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। यीशु, 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 तूने दिया अपना जीवन मेरे लिए, तूने लाई रोशनी मेरे जिंदगी में। तूने दिया अपना जीवन मेरे लिए, तूने लाई रोशनी मेरे जिंदगी में। यीशु, 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 यीशु। तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। तू ही मेरी आशा यीशु, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। यीशु, 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 दिया लाख खुशियाँ गम मेरा सहके, दिल से मैं भुलाऊं कैसे यादें तेरे। दिया लाख खुशियाँ गम मेरा सहके, दिल से मैं भुलाऊं कैसे यादें तेरे। यीशु, 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 यीशु। You're the reason that I live for, you're the reason that I sing, you're the reason of my home, salvation of my soul. You're the reason that I live for, you're the reason that I sing, you're the reason of my home, salvation of my home. तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। तू ही मेरी आशा यीशु, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। यीशु, 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 यीशु। हालेलुया।
प्रभु के वचनों का ज्ञान हमें हर आपत्ति से बचाता है और हर उलझन को सुलझाने का सामर्थ्य देता है। चलिए इसी विश्वास के साथ प्रभु के वचन सुनते हैं उनके दास के द्वार। आइए इससे पहले कि हम वचन में जाएं, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूं इस सुंदर अवसर के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया एक बार फिर से। और ये ऑनलाइन संदेश और ऑनलाइन जो माध्यम परमेश्वर ने ये इंटरनेट का हमें दिया है, इसके द्वारा हम एक दूसरे को ना जानते हुए भी जगह जगह पर बैठे हुए एक दूसरे से मिल सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का लहू है जो हमारे बीच में एक खून का रिश्ता स्थापित करता है। हम आपस में परमेश्वर के बेटे बेटियां होते हुए आपस में भाई बहन हैं, और यह परमेश्वर का बहुत धन्यवाद है कि बिना शक हमने एक दूसरे को आमने सामने नहीं देखा है, जो भी लोग ऑनलाइन प्रचार सुनते हैं देखते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें आपस में जोड़ता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद है। आज के वचन के मनन के लिए हम देखेंगे न्यायों की पुस्तक और उसका 6 अध्याय और उसके 11 से लेकर और उसके 14 पदों को हम देखेंगे। न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय और 11 वचन से लेकर उसके 14 वचन तक। मैं आप सबके लिए इसको पढ़ देता हूं। यहाँ पर लिखा है, फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओप्रा में एबिएजेरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वे कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? तो परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का एक बहुत ही अद्भुत कार्य है। परमेश्वर के लोग, जब परमेश्वर उन्हें मिस्र से छुड़ा कर लाया, परमेश्वर बार बार उनसे ये कहता रहा कि यदि तुम मेरे प्रति विश्वास योग्य बने रहोगे, मेरे प्रति सच्चे बने रहोगे, खराई से मेरे पीछे चलोगे, तो तुम्हें बहुत सी आशीषें दी जाएंगी। परमेश्वर उन्हें आशीषित करने वाला था। बहुत सारे परमेश्वर ने उनके साथ वादे किए, प्रतिज्ञाएं की। लेकिन इसराइलियों के बारे में जब हम देखते हैं तो वे हमेशा परमेश्वर के पीछे कुछ समय चलते थे। जब बहुत बड़े बड़े काम परमेश्वर करता था तो वे बहुत खुश होते थे, उनका विश्वास वो बहुत व्यक्त करते थे कि हम परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हैं, परमेश्वर पर हमारा बहुत भरोसा है। लेकिन कुछ समय बाद वे फिर भटक जाते थे, और ये चीज निरंतर उनके जीवन में रही। और इसीलिए व्यवस्था विवरण, विशेषकर व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में जब आप पढ़ें तो परमेश्वर ने बहुत ही साफ स्पष्ट रीति से उनसे ये बातें कही थी कि अगर तुम लोग मेरे पीछे चलने से हट गए तो तुम लोगों पर बहुत बड़े बड़े श्राप पड़ेंगे, और यदि तुम चलते रहे तो वहां पर परमेश्वर ने उन्हें उसकी आशीषें भी बताई थी। लेकिन इसराइली हमेशा भटकते रहे। कुछ समय परमेश्वर के पीछे चलते थे, फिर भटक जाते थे, फिर परमेश्वर उन्हें दंड देता था, और यही उनके जीवन का एक तरीका बन गया था। और इसीलिए परमेश्वर ने दुखी होकर उनसे कहा था कि तुम में से कोई भी इस पीढ़ी में से जो है कनान देश में प्रवेश नहीं करेगा, उस प्रतिज्ञा की धरती में प्रवेश नहीं करेगा। और परमेश्वर ने बहुत दुखी मन से ऐसा कहा। लेकिन निरंतर उनका ये रवैया जारी रहा। आगे चलकर भी हम देखते हैं, यहाँ हम न्यायों की पुस्तक में, इसके बाद इसराइली यहाँ पर परमेश्वर ने उन्हें छुटकारा दिया गिदोन के माध्यम से। लेकिन इसके बाद फिर हम देखते हैं कि आगे चलकर वे राजा की मांग करते हैं। परमेश्वर उनसे कहता है कि तुम्हें राजा की जरूरत नहीं है, लेकिन वे अन्य जातियों की ओर देखकर कहते हैं कि हमें भी एक राजा चाहिए। परमेश्वर का जो तात्पर्य था वो ये था कि मैं तुम्हारा राजा हूँ। परमेश्वर उनसे कह रहा था कि मैं तुम्हारा राजा हूँ, मैं तुम्हें इतने कष्टों से, इतनी मुश्किलों से, इतनी परेशानियों में से बड़े बड़े चमत्कार करके, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करके निकाल कर लेकर आया हूँ, और तुम्हें राजा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वे निरंतर इस बात पर अड़े रहे और परमेश्वर ने उन्हें उनके मन का राजा दे दिया। और क्या हुआ? क्यों मैं ये बात कह रहा हूं कि वो राजा परमेश्वर क्यों नहीं चाहता था कि उनके लिए कोई इंसान, कोई उनका राजा हो? क्योंकि उसके पीछे दो वजह थी। एक तो परमेश्वर उनका राजा था, उन्होंने जब राजा मांगा तो परमेश्वर की प्रभुता को उन्होंने त्याग दिया कि हमें तू नहीं चाहिए,
हमें धरती के राजा चाहिए। और दूसरा परमेश्वर की कंसर्न ये थी, परमेश्वर जानता था कि जो राजा होंगे वे इन्हें दूसरी तरफ ले जाएंगे, मेरे पीछे से हटाकर इन्हें मूर्तियों की ओर और दूसरी तरफ ले जाएंगे। और वही हम देखते हैं, वैसा ही आगे चलकर जब इस्राएल के इतिहास को पढ़ते हैं तो वैसा ही हुआ। तो परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता था, और फिर लेकिन उन्होंने उस बात पर वो अड़े रहे, परमेश्वर ने उन्हें उनकी मर्जी पर छोड़ दिया। देखिए, परमेश्वर ने मनुष्य को उसकी इच्छा का प्राणी बनाया, उसे चुनाव करने की, उसे फैसला करने की आजादी दी है। परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता है किसी के साथ। और इसराइलियों के साथ भी परमेश्वर चाहता तो उन्हें, उनके मन को मोड़ सकता था, उन्हें अपने पीछे चला सकता था, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें मन की आजादी, चुनाव की आजादी दी, और उन्होंने गलत चुनाव किए, और जिसकी वजह से यहाँ पर वो इस सिचुएशन में है। यहाँ पर जो परिस्थिति है, क्यों मैं आपको एक पृष्ठभूमि इसकी बता रहा हूँ कि ये जो यहाँ पर जब परमेश्वर गिदोन से बात करने के लिए आता है तो उसके पीछे की क्या पृष्ठभूमि। यहाँ पर भी अब उनकी स्थिति ऐसी है कि वे परमेश्वर के पीछे चलने से भटक गए और परमेश्वर ने उन्हें मिद्यानियों के हाथ में कर दिया। और अब जब उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी तो परमेश्वर उनके लिए छुटकारे का इंतजाम करता है। जो मुख्य बात हम यहाँ पर गौर करेंगे, गिदोन के जीवन में हम देखेंगे, हम छुटकारे और उन बातों की तरफ नहीं जाएंगे, एक मुख्य बात यहाँ पर जो एक रवैया एक व्यक्ति का होता है, एक विश्वासी का होता है, उस पर हम गौर करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है गिदोन, जब गिदोन के बारे में हम पढ़ते हैं, यहाँ पर 11 पद में लिखा है, फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष तले बैठ गया जो उपरा में एबीएजेरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। अब हम देखते हैं परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति के पास छुटकारे के लिए आया है जो डरा हुआ है और जो अपना अनाज दुश्मनों से छिपा रहा है, कि शत्रुओं से छिपा रहा है कि वे इसे छीन कर ना ले जाएं। और परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को चुन रहा है जो बहुत ही निम्न स्तर का है अपने जीवन में। उसका परिवार मनुष्य के गोत्र में सबसे छोटा और गरीब परिवार है। यहाँ पर अगर हम इसी वचनों को अगर आप आगे पढ़ें तो सबसे गरीब परिवार है, वचन में देखते हैं। और फिर हम देखते हैं वो खुद भी डरा हुआ है, और फिर उसमें आगे जब आप पढ़ते हैं तो पता चलता है कि उसमें विश्वास की भी कमी है, और वो परमेश्वर की परख करता है कि परमेश्वर जो कह रहा है सच में ऐसा होगा या नहीं होगा, वो ऐसा कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये सारी चीजें। और फिर उसको परमेश्वर के जो दूत वहां पर आया है उस पर भी संदेह है। तो जब हम देखते हैं गिदोन एक ऐसा व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति की तस्वीर है जिसकी परिस्थितियां बहुत मुश्किल हैं, और विशेषकर ऐसी परिस्थितियों में जब हम होते हैं, कोई विश्वासी होता है, मसीही लोग ऐसी परिस्थितियों में पड़ते हैं, तो उनके लिए परमेश्वर पर विश्वास करना कई बार बहुत कठिन हो जाता है। जब कोई सिचुएशन, कोई परिस्थिति निरंतर चलती रहती है, आप किसी मुश्किल में और वो लगातार कुछ समय बनी रही जीवन में, तो ऐसे में हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। गिदोन भी अपनी परेशानियों में, अपनी मुश्किलों में, अपने डर में इतना ज्यादा दबा हुआ है कि उसे इन चीजों पे अब विश्वास नहीं है कि ऐसा हो सकता है। और इसीलिए जब हम देखते हैं उसके बारे में तो एक बहुत ही निम्न स्तर का व्यक्ति है अपने समाज में, लेकिन परमेश्वर उसकी ओर देखता है, और परमेश्वर का दूत वहां पर उसे एक बात कहता है। परमेश्वर क्या कहता है उसको? यहोवा के 12 पद, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। कितनी बड़ी बात, जरा विचार कीजिए इस बात पर, है ना। परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को शूरवीर सूरमा कह रहा है जो एक उस समय, अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो उस समय बहुत डरपोक उसका रवैया है, और वो ऐसा सोच भी नहीं सकता कि परमेश्वर उसके द्वारा कुछ कर सकता है। वो अपनी परिस्थितियों में इतना ज्यादा गुम है, अपने डर में, और उन जो हालात है उस समय उनमें इतना ज्यादा गुम है कि वो सोच भी नहीं सकता कि कोई उसे सूरमा कहेगा। कौन उसे सूरमा कहेगा? लेकिन परमेश्वर उसके अंदर कुछ देखता है। परमेश्वर उसे इस्तेमाल करने के लिए, उसे तैयार करने के लिए उसे शूरवीर सूरमा कहता है ना। इंसान, देखिए मनुष्य, बाइबल कहती है पहला शमूएल में, इंसान जो है, मनुष्य जो है, वो बाहरी रूप को देखता है। पहला शमूएल 16 अध्याय उसके 7 पद में जब शमूएल जाता है दाऊद का अभिषेक करने के लिए, तो दाऊद का जो पिता है, जब शमूएल जाके बात करता है तो दाऊद का जो पिता है वो अपने 7 पुत्रों को बुलाता है, क्योंकि उसने सोचा कि जिसको परमेश्वर ने चुना है वो तो बहुत अच्छा देखने वाला, बहुत डील डॉल वाला, बहुत बलवंत व्यक्ति होगा। लेकिन जब वो अपने पुत्रों को लेकर आया, पहले पुत्र को लाया, शमूएल ने कहा ये नहीं है, दूसरे पुत्र को लाया, शमूएल ने कहा ये नहीं है, इसी तरह से 7 पुत्रों को लाया, और शमूएल ने
कहा कि इनमें से तो कोई भी नहीं है, क्या तेरा कोई और भी पुत्र है? तो उसने जवाब दिया, हाँ एक है जो भेड़े चरा रहा है। उसके परिवार के लोग में ही अगर हम उसकी सिचुएशन देखें, बिल्कुल ऐसे जैसे गिदोन की स्थिति है कि बिल्कुल तुच्छ व्यक्ति है इस समय, और उसी तरह दाऊद तुच्छ व्यक्ति है, लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को चुना, है ना। परमेश्वर ने दाऊद को बुलाया राजा में। परमेश्वर बाहरी रूप को नहीं देखता। और जब हम यहाँ पर देखते हैं, और परमेश्वर ने उससे कहा, हे शूरवीर सूरमा, है ना, दाऊद के बारे में है, प्रभु के शिष्यों के बारे में हम पढ़ते हैं, सब निम्न स्तर के लोग थे, निम्न दर्जे के, समाज में उनकी कोई बहुत बड़ी स्थिति नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें देखा कि वो आगे जाके क्या करेंगे। परमेश्वर ने उनमें संभावना देखी। मूसा को परमेश्वर ने 80 साल की आयु में अपने काम के लिए बुलाया। तो ये सारी चीजें हम जब देखते हैं तो परमेश्वर का जो सोचने का तरीका है वो हमारे तरीके से बहुत अलग है ना। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी सोच, मेरे विचार तुम्हारे विचारों से बहुत ऊंचे हैं। मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, और परमेश्वर ने गिदोन के अंदर देखा, अंदर झांका, और उसे कहा है, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। और यहाँ पर जब ये बात हुई, यहोवा तेरे संग है, तो गिदोन के मन में आया कि, और उसने ये बोला भी कि यदि यहोवा हमारे संग होता तो ये सारी विपत्ति हम पर क्यों पड़ती। यहाँ पर इस बात पर हम आज के दिन विशेषकर विचार करें। देखिए, परेशानियां जब तक हम धरती पर हैं, पृथ्वी पर हम जीवित हैं, दुख परेशानियां हमारे जीवन का हिस्सा है। और बहुत बार जब हमारे जीवन में कोई परेशानी आती है तो हम सोचते हैं कि हमें इतने साल प्रभु में चलते हुए हो गए, है ना, और परमेश्वर मेरे जीवन में ये परेशानी आई है, परमेश्वर मेरे जीवन से इस परेशानी को क्यों दूर नहीं कर रहा, किस वजह से। ये बहुत सारे सवाल हमारे मन में आते हैं। लेकिन जब तक हम पृथ्वी पर हैं प्रियो, ये चीज हमें समझ लेनी चाहिए कि ये परेशानियां, ये विपत्तियां, ये सब हमारे जीवन का हिस्सा है। आज आपके जीवन में एक परेशानी है, कल को कोई दूसरी आएगी, परमेश्वर उसे अंत करेगा, कल परसों तीसरी आएगी। जितने भी लोग, मैं बहुत बार उदाहरण देता है इस बात का, लाजर को परमेश्वर ने जिंदा किया, जीवित किया, उसे कब्र में से बुलाकर 4 दिन बाद उसे जीवित किया। मर चुका था, लेकिन क्या वह दोबारा नहीं मरा? मृत्यु इस संसार की सच्चाई है। जितने लोगों को प्रभु ने परेशानियों में से निकाला, क्या उन पर परेशानियां नहीं आई? प्रभु पर स्वयं परेशानियां आई, शिष्यों पर परेशानियां आई, शिष्यों ने तरह तरह की परीक्षाएं झेली। और जब हम विश्वासी संसार में हैं तो परेशानियां हमारे जीवन का हिस्सा है। गिदोन का सवाल था, यदि परमेश्वर हमारे संग होता तो ये सब विपत्ति हम पर क्यों पड़ती। बहुत से लोग जब परेशानी में होते हैं तो ऐसा सवाल करते हैं, है ना, यदि परमेश्वर हमारे साथ होता तो ऐसा क्यों होता, है ना। और हम बहुत बार इन चीजों को अपने जीवन में देखते हैं जब ऐसी परेशानी आती है। आज देखिए, संसार में मैं बहुत बार इस चीज पर विचार करता हूँ कि बहुत सारे लोग आज के समय में इस बात पर विश्वास करना ही छोड़ रहे हैं कि कोई परमेश्वर है। वो, दूसरे शब्दों में, वो नास्तिक बन रहे हैं। ये नहीं कि मसीहत को छोड़कर किसी दूसरे धर्म में जा रहे हैं या दूसरे धर्म को छोड़कर मसीहत में आ रहे हैं, ऐसा नहीं। वो इस बात को नकार ही रहे हैं कि परमेश्वर है। क्यों नकार रहे हैं? क्योंकि जो संसार में हम देखते हैं, इतनी विपत्तियां, लड़ाइयां जगह जगह, और जो युद्ध हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, महामारियां जैसे भी कोरोना होकर गई, और इस तरह से कई तरह की महामारियां जगह जगह फैलती जा रही हैं। तो लोग सोचते हैं कि यदि, जैसे हम लोग बोलते हैं परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर, जैसे वचन कहता है, तो जो लोग परमेश्वर को छोड़ते हैं या ईश्वर पर विश्वास करना छोड़ रहे हैं, उनके पीछे तर्क उनका ये है कि यदि कोई ईश्वर होता तो इस संसार में इतनी विपत्तियां क्यों होती, है ना। ये उनका तर्क है। और मैं पढ़ रहा था, दुनिया में कुल आबादी जो हमारी है उसका 7% लोग जो है वो नास्तिक है, और वो संख्या निरंतर बढ़ रही है। सुनने में आता है, मुझे नहीं पता कितना सच है, लेकिन सुनने में आता है कि यूरोप में बहुत सारे जो चर्च हैं उन्हें म्यूजियम में बदल दिया जा रहा है, और लोग परमेश्वर पर विश्वास करना। तर्क क्या है उनका कि यदि परमेश्वर होता तो ये सब परेशानियां जीवन में क्यों आती। लेकिन हम ये चीज समझ नहीं पाते हैं। अब बाइबल में जब हम देखते हैं, परमेश्वर के कौन से ऐसे लोग, बड़े ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के कितने लोगों के आप नाम गिना सकते हैं जिन्होंने बहुत शांति का जीवन बिताया। सबके जीवन में परेशानियां हैं। अब्राहम के बारे में आप देखिए, परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा की, मैं तुझे बेटा दूंगा। 75 वर्ष की आयु में उसके साथ प्रतिज्ञा की। 100 साल तक परमेश्वर ने उसको इंतजार कराया। 25 वर्ष पूरा, जब तक वह 100 वर्ष का नहीं हो गया, परमेश्वर ने 25 वर्ष उसे इंतजार कराया। और उस दौरान उसके मन में शक भी आया, है ना, और थोड़ा बहुत उसका जो पारिवारिक स्थिति थी वो भी बिगड़ी, क्योंकि सारे ही ने उसे कह दिया कि तू
हमारी दासी से संतान उत्पन्न कर, और इस तरह की बातें जब पारिवारिक माहौल में आई। लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या है कि उनके परिवार में उनके मन की परेशानी थी, प्रभु पर विश्वास करते हुए परमेश्वर आमने सामने उनसे बात करता है, लेकिन फिर भी उनके जीवन में वो परेशानी। लेकिन अंत में परमेश्वर ने उनकी उस परेशानी को 1000 गुना ज्यादा आनंद में बदल दिया, क्योंकि उन्हें संतान दी परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की थी। अगर हम देखते हैं इसी प्रकार से यूसुफ का बहुत बड़ा उदाहरण है ना, परमेश्वर ने कैसे उसे परेशानियों में डालकर एक जगह पर पहुंचाया जहां परमेश्वर उसे पहुंचाना चाहता था, जहां पर जाकर वह कितने लोगों की जान बचाने का कारण बना, अपने माँ बाप की जान बचाने का कारण बना, अपने भाइयों की और उनके परिवारों की जान बचाने का कारण। लेकिन जीवन में परेशानियां आई, ये नहीं था कि परमेश्वर उसके संग नहीं था। यहाँ गिदोन का सवाल है कि यदि परमेश्वर हमारे संग होता तो ये क्यों होता, मतलब उसके कहने का मतलब है कि परमेश्वर हमारे संग नहीं है। लेकिन यदि जीवन में परेशानियां थी तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर हमारे संग नहीं है ना। बहुत सारी वजह से परेशानियां आती हैं। अयूब के बारे में हम पढ़ते हैं, जब उसके जीवन में परेशानी आई तो उसके पीछे अयूब का कोई दोष नहीं था, वो परमेश्वर और शैतान के बीच की बात थी, जो इस संसार से और इंसान की समझ से बहुत दूर की बात थी। ये कहानी स्वर्ग में चल रही है और परमेश्वर शैतान से बात कर रहा है, और यहाँ पर अयूब एक मोहरा है। लेकिन परमेश्वर ने शैतान को बोला कि उसकी जान नहीं लेनी, सिर्फ उसे तू दुख पहुंचा सकता। अब अयूब उस चीज को नहीं समझ सकता था कि ये क्या हुआ, लेकिन उस सारे दौरान में जब उस पर ये परेशानी रही, उसका रवैया क्या था। मुख्य बात यह है कि हमारा रवैया क्या है। बहुत बार हम सोचते हैं परमेश्वर हमारे संग नहीं है ना। गिदोन ने भी ऐसा सोचा कि परमेश्वर हमारे संग नहीं है, इसीलिए हम इस विपत्ति में पड़े। लेकिन जब आप आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर का दूत परमेश्वर उसे जवाब नहीं देता उसके सवाल। परमेश्वर उसे कहता है जो तेरा बल है, जो तेरी शक्ति, इसी शक्ति में जा और मैं तेरे संग रहूंगा। परमेश्वर उसे जवाब क्यों नहीं देता है ना, क्योंकि उसके सवाल के पीछे कोई तर्क है नहीं, वो समझ नहीं पाएगा उस चीज को। और पहले ही हम वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर को पता था, परमेश्वर जानता था कि मैंने इन पर ये विपत्ति क्यों आने दी। और इसी तरह के रवैये के साथ जब हम विचार करते हैं अपने जीवन में, जब मुश्किल आती है, परेशानी आती है, तो हम परमेश्वर के बहुत सारे उपकार, जो बड़े बड़े काम उसने हमारे जीवन में किए होते हैं, हम उन्हें भूल जाते हैं। जब कोई परेशानी जीवन में आती है तो उससे भी बड़े बड़े परेशानियां और बड़े बड़े दुखों में से परमेश्वर हमें जो निकाल कर लाया है, हम उन सबको भूल जाते हैं। और हमारे लिए यही परेशानी जो है, जो हमारी वर्तमान स्थिति होती है, वही सबसे बड़ी होती है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसे समय में जब परेशानियां आए, अयूब का जवाब क्या था जब उसकी पत्नी ने उसे बोला कि तू परमेश्वर को श्राप दे और तू भी मर जाए, तो अयूब वहां पर इस चीज को ग्रहण करता है कि जब परमेश्वर अच्छा जीवन में देता है ना, तो दुख देने का भी उसे हक है। हमें परेशानी हमारे जीवन में वो आने देता है, उसका भी हक है, क्योंकि परेशानियां किसी वजह से आती हैं। जरूरी नहीं कि आपके पाप की वजह से आती है। अयूब ने कोई पाप नहीं किया, लेकिन कई बार आपके विश्वास को परखने के लिए, कई बार आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए, आपके धैर्य को बढ़ाने के लिए, है ना, आपके सब्र को बढ़ाने के लिए, आपको मजबूत करने के लिए परेशानियां आती है। तो अयूब के बारे में जब हम देखते हैं तो ये चीजें उसके जीवन में आई जिसमें उसका कोई हाथ नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसके विश्वास को परखा और शैतान शर्मिंदा हुआ। तो इसलिए जब हम इन चीजों को देखते हैं तो दुखों में हमारा रवैया क्या होता है ना। बहुत सारे लोग सोचते हैं, अक्सर बात हम करते हैं और सुनते भी हैं, प्रचारकों से भी सुनते हैं कि जब परेशानी आए तो हमें व्रत रखना चाहिए। आप व्रत रखिए, उपवास के साथ प्रार्थना कीजिए, है ना। मैं बहुत बार इस चीज पे विचार करता हूँ। यहेजकेल को जब परमेश्वर ने संदेश भेजा कि तू मरने पर है और जो जिम्मेदारी अपने परिवार की है वह अपने घराने को दे, तो यहेजकेल उस समय कितनी प्रार्थना करता है, या कितना व्रत रखता है, उपवास रखता है, या क्या कहता है वह परमेश्वर से। एक बहुत महत्वपूर्ण बात वह कहता है, परमेश्वर मेरे जीवन को देख, मेरे जीवन पर दृष्टि करके कैसे मैं तेरे संग, तेरे पीछे कैसे चलता आया। वो अपने जीवन की बात करता है, अपने विश्वास की बात करता है, अपनी खराई और अपने अच्छी विश्वास योग्यता की बात करता है कि परमेश्वर मेरा जीवन मैंने अच्छा बनाया। और हम सोचते हैं कि हम उपवास करके या अपनी प्रार्थना को ऐसे समय में जब हमें दुख परेशानी है, हम उसको बढ़ा के, है ना, प्रार्थना को बढ़ा दें, हम उपवास रखने लग जाएं और हम परमेश्वर को मना लें, है ना। परमेश्वर को किसी ना किसी तरह से हम मजबूर कर दें कि इस परेशानी को जो 6 महीने बाद खत्म होनी है वो 1 महीने में खत्म हो जाए। लेकिन परमेश्वर सोच कर चलता है, वो उसकी बुद्धि असीम है और उसने जो सोचा है वो अपने समय पे करता है। ये नहीं कि उपवास नहीं रखना चाहिए या प्रार्थना नहीं करनी चाहिए,
लेकिन हमारा रवैया ये नहीं होना चाहिए कि परमेश्वर ये मैं झेल नहीं सकता, या अभी के अभी खत्म हो। अगर परमेश्वर आपके जीवन में, बड़े ध्यान से सुनिएगा, अगर जीवन में आप विश्वास योग्य हैं, आप परमेश्वर में सही चलते हैं, परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न है, आप जानते हैं अपने जीवन को कि मैं परमेश्वर में सही चलता हूँ, खराई से चलता हूँ, और तब आपके जीवन में परेशानी आती है, तो विश्वास रखें, निश्चय रखें इस बात का कि परमेश्वर जब तक वह परेशानी आपके जीवन में रहने देता है, तब तक वह आपको उसको झेलने की भी शक्ति देता है। यूसुफ का बार बार मैं उदाहरण बोलता हूँ। यूसुफ को जब उसके भाइयों ने बेचा, गुलाम होकर गया, और जब पोतीफर के घर में रहा, तो परमेश्वर ने वहां पर वो एक दास के रूप में था, परमेश्वर ने उसे वहां उस स्थिति से निकाला नहीं। ये नहीं कि वो दुखी था, भाइयों ने उसे घर से निकाल दिया, मार कर बेच दिया था, और उसको परमेश्वर ने वहां जाकर बहुत अच्छा माहौल दिया, बहुत उसकी परिस्थिति को बदल दिया, वहां भी वह दास बना जाकर। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उसे उसी परिस्थिति में रखा, लेकिन उसे एक चिन्ह दिया कि तू अकेला नहीं है। क्या चिन्ह दिया? परमेश्वर ने उसे इतनी बुद्धि दी कि घर के मालिक ने देखा कि इसमें तो कोई अलग बुद्धि है, ये इसका रवैया, इसका व्यवहार, इसका बोलचाल, उठना बैठना, सब चीजें अलग है। तो उसने क्या किया, उसे अधिकार दिया कि तू सारे सेवकों पर स्वामी, उसे अपने सारे घर का अधिकार दिया। तो यूसुफ रहा उसी स्थिति में, लेकिन परमेश्वर ने उसकी सहायता की कि उसे परमेश्वर ने दिखाया कि मैं तेरे संग हूं, और पर वह जहां भी गया परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया। उसके बाद हम देखते हैं उसे जेल जाना पड़ा। जेल से परमेश्वर ने निकाला नहीं, उससे कुछ देर वहीं रखा, और हम पढ़ते हैं कि यूसुफ चाहता था कि वहां से निकले, है ना। जब उसने राजा के उन 2 अधिकारियों के स्वप्न का उसने अर्थ बताया, तो उसने जब वो जेल से निकले वो अधिकारी, तो उसने जाते समय उनसे कहा कि जब आप बाहर जाओ तो मेरा भी ध्यान रखना, मुझे भी निकालना यहाँ से। लेकिन वो भूल गए, और 2 साल उसके फिर वो कैद में ही रहा, जेल में रहा। लेकिन क्या हुआ, परमेश्वर ने उसे उस दौरान जेल से जल्दी नहीं निकाल लिया कि 2 साल से पहले निकाल, वो वहीं रहा। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उसे कैसे विश्वास दिलाया कि इस दुख में, इस परेशानी में, इस तेरे जो तू कैद में है, यहाँ पर मैं तेरे संग हूँ। वहां पर भी परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया, और वहां पर वह कैदियों का जो था सरदार, प्रधान बन गए। तो परमेश्वर जब तक आपको किसी परेशानी में रखता है, दुख में रखता है, उसे झेलने की शक्ति भी देता है। हम चाहते हैं कि हम फट से इस परेशानी से बाहर निकल जाए। जो भी परेशानी हमारे जीवन में आई है, जो भी दुख आया है, बीमारी आई है, पैसे की तंगी आई है, कोई और परेशानी आई है, हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हमारा उस पर एहसान है, इसलिए फट से वो हमें उसमें से निकालता है। लेकिन परमेश्वर अगर दुख में रखता है, आपको किसी परेशानी में रखता है, तो वहां पर वह आपके संग रहता है, यदि आप विश्वास योग्य हैं, यदि आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। देखिए, हम चिंता करेंगे, छटपटाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमारा छटपटाना, सब चीजें व्यर्थ है, व्याकुल होना व्यर्थ है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो। धन्यवाद करना सुख में आसान है, दुख में मुश्किल है, लेकिन फिर भी वचन कहता है कि करो। क्यों धन्यवाद करो? क्योंकि अगर आप धन्यवाद नहीं करेंगे, आप कुड़कुड़ाएंगे, कुछ करेंगे, तो उनसे कुछ होने का नहीं है ना। होना वही है जो परमेश्वर ने तय किया है, होना तभी है जब उसने तय किया है, और किस तरह से होना, वो सारी चीजें उसी प्रकार से होनी जैसे उसने तय किया। तो इसलिए बुद्धिमानी की बात यह है कि हम हर बात में परमेश्वर पर भरोसा रखें। तो गिदोन का सवाल था कि परमेश्वर हमारे संग है ही नहीं, है ना, यही उसकी वेदना थी। और परमेश्वर ने जब परमेश्वर के दूत ने बोला कि परमेश्वर तेरे संग है, तो उसे नहीं लगा कि ऐसा हो सकता, क्योंकि उसने अपनी स्थिति को देखा, अपने समय पर गौर किया कि हमारा समय कैसा जा रहा है ना। हम गुलामी में हैं, दुश्मन आता है, शत्रु आते हैं हमें मारकर, और हमारा सब कुछ लूट कर ले जाते हैं। तो उसे विश्वास नहीं था, क्योंकि उसके दिलो दिमाग पर उसकी परिस्थितियां हावी। लेकिन फिर भी परमेश्वर जानता था, और परमेश्वर ने, बड़े ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने उसे उस चीज का दोष नहीं दिया, है ना। परमेश्वर जानता है, आपकी परिस्थिति को जानता है। देखिए, हमें परमेश्वर से लड़ने का भी हक है, हमें परमेश्वर के साथ गुस्सा होने का भी हक है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें भक्त नहीं बनाया है, परमेश्वर ने हमें अपने बेटे और बेटियां बनाया, हम उसकी संतान है, और संतान को हक है अपने माँ बाप से गुस्सा होने का। तो परमेश्वर के साथ गुस्सा होने का हमें हक है ना। अय्यूब जब आप देखते हैं उसके जीवन में, है ना, अब बहुत बहुत आशीष मिलती है उस किताब को पढ़कर, है ना। अय्यूब के दोस्त उसे दिलासा देने आते हैं, और उसे एहसास दिलाते हैं कि अय्यूब, तेरे जीवन में जो परेशानी आई है वो किसी वजह से है, तूने कुछ गलत किया होगा। अगर आप पढ़ें अय्यूब की किताब को, तो जगह जगह आपको उनकी बातों से यह महसूस होता है कि वो अय्यूब को यह एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे थे
कि तेरी किसी गलती की वजह से तेरे जीवन में यह परेशानी आई, क्योंकि उनकी अपनी सोच थी। लेकिन अय्यूब ने हर परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा किया, तो सारे दुख में उसने परमेश्वर पर भरोसा किया और उसके भरोसे का परिणाम अंत में आप देखते हैं क्या हुआ, है ना। बहुत 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 एक बड़ी शिक्षा है हमारे जीवन में, यानी परमेश्वर के इन दासों के जीवन से, कि धैर्य और सब्र जो है हमारे दुखों परेशानियों के समय में, वो हमारे उन दुखों परेशानियों को झेलने की शक्ति हमें उसके द्वारा मिलती है। परमेश्वर हमारे संग रहता है। परमेश्वर ऐसे ही हवा में नहीं कहता कि मैं तुम्हारे संग, है ना। और जब हम इन परिस्थितियों को देखते हैं, शद्रक मेशक अबेदनगो की बात करते हैं, तो उन्होंने, और एक जो रवैया हमारा है, बहुत मुख्य बात, उनका रवैया क्या था, है ना। चाहे आप अय्यूब की बात करें या यूसुफ की बात करें, ये लोग छटपटाए नहीं कि परमेश्वर फटाफट से हमें इस परिस्थिति से निकाले, है ना। शद्रक मेशक अबेदनगो का जो रवैया था, क्या था उनका, उन्होंने परमेश्वर पर आशा रखी, विश्वास रखा, लेकिन उन्होंने एक बात वहां पर कही कि हमारा परमेश्वर हमें बचा सकता है, लेकिन यदि नहीं भी बचाए, अगर वो ये नहीं भी बचाता है, तो भी हम तेरी इस मूर्ति के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, दंडवत नहीं करेंगे। ये रवैया जब एक विश्वासी का जीवन में होता है, परमेश्वर मेरे जीवन में परेशानी आई है ना, लेकिन मैं तुझ पर विश्वास करता हूं कि तू मुझे इसमें से निकालेगा। अगर जब तक नहीं निकालता, तब तक तू मुझे से सहने की शक्ति देगा। ये रवैया होना चाहिए। लेकिन हमारा रवैया क्या है, प्रभु फट से हमें इसमें से निकाल। तभी तो हम चमत्कारों को ढूंढते हैं, किसी इससे प्रार्थना करवा लो, उस पास्टर को फोन करो, उससे प्रार्थना करा लो। हमने सुना इस वहां पर चमत्कार होते हैं, वहां चमत्कार के लिए हम चले जाते हैं कि फटाफट से हमारे जीवन से ये परेशानी निकल जाए। लेकिन क्या रवैया होना चाहिए एक विश्वासी, है ना। एक विश्वासी को धैर्य रखकर शद्रक मेशक अबेदनगो के समान हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, परमेश्वर तू कर सकता है और मेरा तुझ पर विश्वास है, और मेरा इतना विश्वास है कि तू मेरे लिए करे। और एक बात जो उन्होंने वहां पर कही, उन्होंने कहा यदि नहीं भी करे तो हम राजा की मूर्ति के सामने नहीं झुके। ये परिस्थिति हमारे जीवन में अगर बनी भी रहती है, हमें इसकी वजह से नाश भी होना पड़ता, मरना भी पड़ता, तो भी हम अपने परमेश्वर से अलग नहीं होंगे, हम अपने परमेश्वर से बेमुख नहीं होंगे। तो ये रवैया, और ऐसा नहीं है कि अगर आप ऐसा कहेंगे, अगर आप ऐसा कहते प्रभु तू चाहे कर या ना कर, मैं फिर भी तेरे पीछे चलूंगा, तो परमेश्वर ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि परमेश्वर बचा सकता है, नहीं बचाएगा तो भी हम उसके पीछे चलेंगे। तो परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि ये तो तैयार है मरने के लिए, तूने मरने दे। परमेश्वर ने उनके विश्वास की कद्र की, इज्जत की, और परमेश्वर स्वयं उस भट्टी में उनके साथ उतरा है। तो आप देखिए, परमेश्वर ने भट्टी को ठंडा नहीं किया, शद्रक मेशक अबेदनगो को चमत्कारी रीति से वहां से निकाल कर कहीं दूसरी जगह नहीं ले गया। परमेश्वर स्वयं उस परिस्थिति में उनके साथ आ गए। जब तक परमेश्वर आपके दुख परेशानी को दूर नहीं करता, वह आपके संग रहे, आपको हिम्मत, आपको ताकत देगा। प्रभु यीशु मसीह जब गतसमनी में प्रार्थना करते हैं, क्या बोलते हैं, परमेश्वर यदि हो तेरी, यदि हो सके तो यह प्याला मुझ पर से टल जाए, यह कष्ट मुझ पर से टल जाए। लेकिन फिर क्या कहता है, हो वही जो तेरी मर्जी, यदि तेरी मर्जी हो तो ऐसा। यह प्रार्थना कष्ट के समय में, दुख के समय में हमारी होनी चाहिए, और परमेश्वर यही चाहता है कि हम ऐसा विश्वास रखें। और जब हम आगे देखते हैं, उसके बाद गिदोन ये भी कहता है, अगर आगे आप देखें तो उसने कहा कि और 13 पद में हम पढ़ते हैं, और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वे कहाँ रहे, अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ दिया। तो गिदोन पूरी तरह से टूटा हुआ है इस समय, अपनी परिस्थितियों की वजह से वह पूरी तरह से टूटा हुआ। लेकिन परमेश्वर उस चीज का जवाब नहीं देता। परमेश्वर उसे कहता है तू जा और मैं तुझे विजय दूंगा। और आगे हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार से उसे विजय देता है। गिदोन सोचता है कि बहुत सारे लोगों को लेकर विजय मिलेगी, 32,000 लोगों को इकट्ठा करता है। परमेश्वर उसे कहता है नहीं, इतने लोग नहीं चाहिए। और फिर धीरे धीरे करके पहले 22,000, फिर परमेश्वर और उसमें से लोगों को कम करके, और अंत में हम देखते सिर्फ 300 लोग उसके पास बचते हैं। और परमेश्वर उन 300 लोगों के साथ विजय देता है। और विजय भी कैसे देता है, बहुत अद्भुत रीति से। अगर आप इस अध्याय को और आगे के 1-2 अध्याय को पढ़ें तो परमेश्वर अद्भुत रीति से, ना कोई तलवार, ना कोई घोड़े, ना कोई हथियार, कुछ नहीं, परमेश्वर अपनी शक्ति के द्वारा विजय देता है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमें हमारी परिस्थिति में रहने दे, उसका काम करने का ढंग अनोखा है। हमारा जो परेशानियां होती हैं, जो परिस्थितियां होती हैं, उनमें से निकालने का ढंग उसका अनोखा है। हम चाहते हैं हमारे तरीके से हो, हम चाहते हैं, हमने उपवास रखा, परमेश्वर
फट से हमें उत्तर दे। लेकिन परमेश्वर का अपना समय है, अपने समय पर अपने तरीके से परमेश्वर काम करता है। हमारी जो भूमिका है, हमारा जो रोल है, वो है विश्वास रखना, परमेश्वर पर भरोसा रखना। यदि हम उस पर भरोसा रखते हैं, देखिए भरोसा क्या है। आप फ्लाइट में बैठते हैं, आपका पूरा भरोसा पायलट पर है। पायलट आपका रिश्तेदार नहीं है, आप उसे जानते नहीं। आप बस में बैठते हैं, आप ड्राइवर को नहीं जानते हैं। कैब में बैठते हैं, ड्राइवर को आप नहीं जानते हैं, आपको नहीं पता कौन, लेकिन आप भरोसा करके उसमें बैठ जाते हैं। सिर्फ इस बात का विश्वास होता है कि ये मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएगा। यदि इंसान पर हम इतना भरोसा रखते हैं, वो भी छोड़िए, हमारे बच्चे हमारे जीवन की सबसे बड़ी धरोहर। अगर हम बच्चों को स्कूल वैन में भेजते हैं, बस में भेजते हैं, कहीं भेजते हैं, तो कितना बड़ा विश्वास और भरोसा हम उस स्कूल वैन वाले पर रखते हैं। जहां पर हम अपने बच्चों को 8-8 घंटे स्कूल में रखते हैं अनजान लोगों के पास, उन पर कितना बड़ा भरोसा हम दिखाते हैं, है ना। अपनी सबसे बड़ी जीवन की हमारी धरोहर हम उनके पास भेजते हैं, है ना, उनके पास रखते हैं, तो भरोसा दिखाते हैं। लेकिन जब परमेश्वर की बात आती है, तब हम चाहते हैं हम ज्यादा देर भरोसा नहीं दिखा सकते, फट से यह चीज, इस मसले का हल हो जाना चाहिए। लेकिन परमेश्वर का एक समय है प्रिय। परमेश्वर आपको अगर दुख में रखता है, परेशानी में रखता है, तो आप अकेले नहीं है। उसकी प्रतिज्ञा की जैसे परमेश्वर ने यहाँ पर गिदोन से कहा, यहोवा तेरे संग है। परमेश्वर आपके संग है और वो युगानुयुग आपके संग है। जब तक हम जीवित हैं, परमेश्वर हमारे संग है। तो दुखों में और परेशानियों में हमारा रवैया क्या होना चाहिए? हमारा रवैया अयूब के समान, यूसुफ के समान, दाऊद के समान होना चाहिए। दाऊद भी अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपता है, उस परमेश्वर के दंड को भी वो खुशी खुशी ग्रहण करता है। तो दुख परेशानियां, जो अंत में जो दुख परेशानियां इस संसार में, जब तक आप जीवित हैं, है ना, जब तक आपको परमेश्वर ने जीवन दिया है, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 100 साल का भी परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, कभी ऐसा समय नहीं आएगा जब आप परेशानियों से मुक्त हों। ये जीवन में साथ रहेंगी। परमेश्वर ऐसा वादा नहीं हमारे लिए फूलों से सजी सेज का हमारे लिए वो प्रबंध नहीं करता है, लेकिन वो दुखों में हमारे साथ रहने का वादा करता है। और ऐसा नहीं है कि वो दुखों को दूर नहीं करता है, वो परेशानियों को दूर करता है, बीमारियों से चंगाई देता है, हमारी गरीबी को दूर करता है, हमें समाज में ऊंचा भी करता है। लेकिन उतावली में हम जैसे चाहते हैं वैसे नहीं करता। उसका एक समय है, एक तरीका है, और परमेश्वर अपने तरीके पर, अपने समय पर अपने सारे काम करता है। लेकिन हमारी भूमिका क्या है? हम दुखों में, परेशानियों में उस पर विश्वास रखें। और फिर अंत में हम देखते हैं गिदोन ने परमेश्वर की परीक्षा भी की, है ना। परमेश्वर ने उसे उसके लिए पाप नहीं गिना, या परमेश्वर ने उसे उसका ताना नहीं दिया कि तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है। परमेश्वर उसकी परिस्थिति को समझा, और जो गिदोन ने कहा, परमेश्वर ने उसे वो प्रमाण दिया, और तब जाकर गिदोन का विश्वास बना। यहाँ तक कि जो यहोवा का दूत वहां पर आया था, गिदोन को उस पर भी विश्वास नहीं था। 17 और 22 पद में जब हम देखें, तो यहाँ पर जब वो खाना लाने के लिए कहता है और परमेश्वर का दूत वहां पर रुकता है, और जब वो खाना परमेश्वर का दूत वहां पर ग्रहण करता है, तो तब जाकर गिदोन को विश्वास होता है कि ये यहोवा का दूत था, और जो इसने कहा वो सच है। तो परमेश्वर ऐसी परिस्थिति में, यदि आप दुखों में, परेशानियों में, यदि आपका विश्वास थोड़ा बहुत डगमगाता है, तो परमेश्वर आपके लिए पाप नहीं गिनता। परमेश्वर हमारे दुखों को, परेशानियों को समझता है, और समय आने पर, लेकिन आप टिके रहिए, है ना। जैसे इंग्लिश में कहते हैं, हैंग इन देयर। आप किसी ना किसी तरह से बस परमेश्वर के साथ जुड़े रहिए। आपकी प्रार्थना आप 1 घंटा करते हैं, दुख परेशानी के समय में वो आधा घंटा रह गई, चिंता की बात नहीं है ना। बस जुड़े रहिए, थोड़ा बहुत जैसे भी है उस परेशानी में, बस एक बात का भरोसा रखिए कि परमेश्वर संग है ना। और परमेश्वर समय आने पर आपको उसमें से निकाल लाएगा, है ना। और जो मसीही जीवन है, वो ऐसे उतार चढ़ाव का जीवन है। कभी हमारा विश्वास बहुत ज्यादा है, कभी हम बहुत अपने आप को निराश महसूस करते हैं, कभी हमारी प्रार्थना कम हो जाती है, कभी हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं, हमारा विश्वास परमेश्वर पर बहुत ज्यादा। कई बार हम उसको अपने साथ हर पल उसकी उपस्थिति महसूस करते हैं। कई बार हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना जैसे सिर्फ खोखले शब्द हैं, पहुंच नहीं रही है, कई तरह की चीजें। लेकिन टिके रहिए परमेश्वर के साथ, जैसे तैसे करके परमेश्वर के साथ जुड़े रहिए। उस दुख परेशानी में भी परमेश्वर के साथ बने रहिए, और परमेश्वर आपके साथ रहेगा। अंत में जो बात मैं कहना चाहता हूँ, जब परेशानी आए जीवन में, या आप परेशानी में हैं, विश्वास रखिए परमेश्वर इसे जरूर दूर करेगा। और जब तक दूर नहीं करता, इस बात का भी विश्वास रखिए कि परमेश्वर उस परेशानी में, आपकी चिंता में, आपके दुख में वो आपके साथ है।
वो आपको झेलने की शक्ति देगा, आपके साथ झेलेगा। समान जुए में परमेश्वर जुट जाता है हमारे साथ, हमारे बोझ को उठाने के। और इसलिए विश्वास रखें, ऐसा रवैया एक विश्वासी का होना चाहिए। तो जो मुख्य बात हम इस कहानी में से देखने चाह रहे थे, आगे आप देखें तो छुटकारे की बात है और इसमें बहुत सारी शिक्षा है हमारे लिए। परमेश्वर गिदौन जैसे आदमी को इस्तेमाल कर सकता है, जो डरा हुआ है, गरीब परिवार से, बहुत निम्न दर्जे का व्यक्ति है, आपको भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन हमारा मुख्य विषय था कि रवैया क्या है। जो गिदौन का सवाल था, यदि परमेश्वर हमारे संग होता तो ये विपत्ति ना आती। तो आप जीवन में ये सवाल ना करें, यानी एक विश्वासी को यह सवाल शोभा नहीं देता कि यदि परमेश्वर मेरे संग होता तो ये विपत्ति ना आती, ये मुश्किल ना आती। यदि आपके जीवन में ऐसा सवाल, आपके मन में ऐसा सवाल आता है, तो जीवन में आप दृष्टि करें, अपने बीते समय पे दृष्टि करें। जब परमेश्वर आपको इतनी कैसी स्थिति में से आपको निकाल कर लाया है, यानी कैसी परिस्थितियों में से उसने आपको बाहर निकाला है, तो ये जो आपकी वर्तमान परिस्थिति है, इसमें से भी परमेश्वर आपको निकालेगा। जब तक नहीं निकालता, वह आपके संग रहेगा, आपको सामर्थ्य, आपको हिम्मत देगा। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, पिता परमेश्वर, जो आपने हमें अपने चरणों में दिया। आपके वचन पर हमने गौर किया और प्रभु धन्यवाद, आपने हमसे बात की। प्रेमी परमेश्वर, आप हमारे जीवन के स्वामी हैं, प्रभु हैं, और हमारे जीवन की कोई भी परिस्थिति, प्रभु, कुछ भी आपसे छिपा हुआ नहीं है। प्यारे परमेश्वर, आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है, हमने आपके वचन को सुना, गिदौन के समान ऐसे सवाल मन में आना प्रभु स्वाभाविक है, और आप इस चीज को समझते हैं पिता। आप हमारे पिता हैं, हम आपके बच्चे हैं। प्रभु, गिदौन ने आपसे सवाल किया, लेकिन पिता परमेश्वर, आपने उसके अविश्वास को, उसके संदेह को, उस समय उसने प्रभु आपकी परीक्षा करना चाहिए, आपसे प्रमाण मांगा, किसी भी बात का प्रभु आपने बुरा नहीं माना। प्रेमी परमेश्वर, आप प्रेमी परमेश्वर हैं, आप समझते हैं हमारी परिस्थितियों को। प्रभु महान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आपने वचनों के द्वारा हमसे बात की। होने दे प्रभु हमारा रवैया प्रभु आप पर संदेह करने वाला ना हो। प्रभु महान परमेश्वर, जब भी हमारे मन में ऐसे सवाल आए कि यदि परमेश्वर मेरे साथ होता तो मेरे जीवन में ये परेशानी ना होती, प्रभु ऐसे सवाल जब आए तब प्रभु हमारी सहायता करें कि हम जीवन पर पीछे मुड़कर देखें आपके उन कामों को जो आपने हमारे जीवन में किए हैं। सबसे बड़ा काम जो प्रभु हमें उद्धार देने का काम, जिस मुक्ति के लिए दुनिया प्रभु भटकती फिरती है, प्रभु महान परमेश्वर, जो मोक्ष पाने के लिए जाते हैं, प्रेमी परमेश्वर, आपने हमें वो मोक्ष, हमें वो मुक्ति दी, वो सदा की गारंटी दी। प्रभु महान परमेश्वर, आप कहां से जाएंगे वहां भी। प्रेमी परमेश्वर, इस बात का विश्वास, भरोसा, परेशानियों में जब तक उनका हल नहीं होता, हमारा परमेश्वर हमारे साथ, हमारी बीमारी में हमारे साथ है, हमारी गरीबी, हमारी परेशानी में हमारे साथ है। प्रभु इस बात का विश्वास दें, यह वचन हमें स्मरण दिलाता रहे कि परमेश्वर हमारे सुनने वाले एक एक भाई बहन के लिए मेरी प्रार्थना है। हमें परेशानियों का सामना कर रहे हैं, कोई बीमार है, आप जानते हैं, आपने स्वयं कहा है कि अपना बोझ यहोवा पर, परमेश्वर आपका वचन प्रभु सच्चा है। प्रभु हम अपने बोझ और प्रभु दयालु पिता अपनी बीमारियां, अपनी परेशानियां आपके चरणों में रखते हैं। आप इन्हें लें और हमें आराम दें प्रभु, तसल्ली दें, चंगाई दे प्रभु महान परमेश्वर। अपना अनुग्रह प्रभु अपने लोगों के जीवन में भरपूरी के साथ बनाए रखें। आपकी उपस्थिति का आनंद प्रभु प्रत्येक मेरे भाई बहन के जीवन में जो इस समय सुन रहा है, देख रहा है, उसके जीवन में, उसके घर में, परिवार में, हर जगह पर आपकी उपस्थिति का आनंद बना रहे। प्रभु मदद और सहायता करें। धन्यवाद प्रभु आज के सुंदर समय के लिए। आपके पवित्र नाम को ऊंचा करते हैं, प्रार्थना विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।